ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक मास अध्याय 17। भक्ति से परे भाव से हरि मेरे मन उपजाओ। 17वां अध्याय। कार्तिक कृपा दृष्टि कर जाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उस समय शिव जी के प्रण प्रबल थे। उन्होंने जलंधर के शुभ निशुंभ और महासुर काल नेमि आदि को पराजित कर दिया। ये देखकर सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर, जिस पर लंबी पातक कर लगी हुई थी, युद्ध भूमि में आया। इधर जयोशील नामक शंकर जी के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी घोड़े शंख भरी भरी और दोनों और सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। जलंधर ने कोहरे के समान असंख्य बाणों को फेंककर पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5, वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद की कर दिया और मेघ के समान गर्जने करने लगा। ये देख कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जना किया, जिसके आघात से वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह शीघ्र ही उठ पड़ा और क्रोधाविष्ट हो कार्तिकेय पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। नंदी व्याकुल हो गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। फिर दैत्य ने हाथ में परित ले शीघ्र ही वीरप्रद को पृथ्वी पर गिरा देख शंकर जी गन चलाते हुए संग्राम भूमि छोड़ बड़े बेग से भाग चले। वह भागे हुए गण शीघ्र ही शिव जी के पास आ गए और व्याकुलता से युद्ध का सब समाचार कह सुनाया। लीलाधारी भगवान ने उन्हें अभय दे सबका संतोष वर्धन किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिकेय मास अध्याय 18। लिखता हूँ माँ पूर्ण की सिद्धि सच्ची बात। 18वां अध्याय। कार्तिका मुक्ति का वरदान। अब रुद्र रूप ब्रह्म महाप्रभु शंकर नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए। उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों का प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। तब जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुभ निशुभ आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों से काटे अपने अन्य बाणों की आदि से दैत्य को अपने परसे से मार डाला। खड़गरोमा नामक दैत्य को अपने परसे से मार डाला और बलाहक का भी सिर काट दिया। दसवंबर भी मारा गया और शिवगन निश्चित प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। ये देख जलंधर अपने शुभाधिक दैत्य को धिक्कारने और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किस प्रकार भी उसके भयग्रस्त दैत्य योद्धा को न आते थे। तब दैत्य सेना पलायन आरंभ कर दिया। तब महाक्रुद्ध जलंधर ने शिवजी को ललकार कर और 17 बाण मारकर शिवजी को ध्वस्त कर दिया। शिवजी उसके बाणों को काटते रहे, जहां तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाण से उसके शरीर में भी तीव्राघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। शिवजी ने उसी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शंकर मुझसे अधिक बलवान है। अतएव उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी और गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। बीना और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य व गान होने लगे। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो एग्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर का रूप धारण कर विश्व पर बैठकर पार्वती के पास पहुंचे। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़कर आगे आई। उन्हें देखकर कामतु जलंधर का वीरपात हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गए। गौरी ने उसे दानव समझकर वह अंतर्ध्यान हो उत्तर की मानसा पर चली गई। तब पार्वती ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्य धन का वह कृतज्ञ कहा और ये प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, आप जो भी आज्ञा करेंगी मैं उसका पालन करूंगा। जगत माता ने विष्णु जी से कहा कि उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि उसकी पत्नी का पतिव्रत भ्रष्ट करो और वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही विष्णु जी उसको शिरोधार्य कर शल्य कर करने के लिए जलंधर के नगर की ओर गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।